अभी तक हम लोग बहुपद के प्रकारों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से बारी बारी से समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुपद को जो है घात के आधार पर देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद। देखिए, घात के आधार पर बहुपद के बारे में अगर चर्चा करें तो ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है, 4 प्रकार का कौन कौन सा होता है ये हम बताते हैं। सबसे पहला आता है शून्य बहुपद, पहले स्थान पर आता है शून्य बहुपद। अब सवाल उठती है कि शून्य बहुपद होता क्या है, बताते हैं। यहाँ पे दिख रहा है नाम से ही शून्य बहुपद। ठीक है, आज किसके बारे में चर्चा हो रही है, घातों के आधार पर। तो यहाँ पे लिखेंगे वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें चर राशि का, चर राशि का उच्चतम घात, उच्चतम घात शून्य हो। शून्य का अर्थ होता है 0। ठीक है, शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहा जाता है, तो शून्य बहुपद, शून्य बहुपद कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वैसा बहुपद जिसमें चर राशि का उच्चतम घात शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, जैसे में x के पावर 0 हो गया। ठीक है, चर राशि है, चर राशि का उच्चतम घात क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। आगे बढ़ जाते हैं, जैसे x के पावर 0 प्लस में y के पावर 0 प्लस में z के पावर 0। अगर इसको भी लेंगे तो इसमें पदों की संख्या आप लोग देख रहे हैं तो 3 हुआ। इसमें हम लोग को पदों की संख्या पर जाना ही नहीं, हम लोग को कहाँ जाना है, तो उसके घातों पर देखना है। अगर तीनों पदों में अगर हम लोग चर राशि को देखें तो सारे तो चर राशि है। अगर इसका उच्चतम घात के बारे में बात करें तो उच्चतम घात क्या है, तो शून्य है। इसीलिए क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार का बहुत सारे एग्जाम्पल अगर हम लोग देते हैं तो वह जो है शून्य बहुपद के अंतर्गत आएगा। अगला अगर पॉइंट हम लोग देखें तो अगला आता है 2 नंबर पर रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रैखिक बहुपद। इसका अर्थ यह है, देखिए बताते हैं कि वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें चर राशि का, चर राशि का उच्चतम घात, यानी कि सबसे अधिकतम जो घात है, उच्चतम घात 1 हो। ठीक है, 1 हो, उसे क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहते हैं। ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग चर्चा करें, ये हो जाएगा x प्लस का y, ये हो जाएगा। पदों की संख्या पर जाना ही नहीं है, अगर पावर देखिएगा यानी कि घात देखिएगा तो 1 हम लोग को दिखेगा। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। आगे बढ़े बढ़ते हैं हम लोग, z प्लस 2, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर सभी जगह पावर क्या है, 1 है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, y प्लस का, z प्लस का a, इसमें भी आप लोग देखिएगा, इसमें भी चर राशि का उच्चतम घात क्या है, तो 1 है। इस प्रकार का जब भी हम लोग एग्जाम्पल देंगे तो ये सभी एग्जाम्पल जो है किसके अंतर्गत आएगा, रैखिक बहुपद के अंतर्गत। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और 3 नंबर पॉइंट देख लेते हैं, जिसको बोला जाता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें, इसमें नामे से पता चला द्विघात यानी कि वैसा बहुपद जिसमें चर राशि का जो अधिकतम या उच्चतम घात है वो कितना होना चाहिए, द्वि मतलब 2 होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें चर राशि का, चर राशि का उच्चतम घात
जिसमें चर राशि का उच्चतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें, एग्जाम्पल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2। इसमें आप लोग देखिएगा तो चर राशि एक क्या है जिसका उच्चतम घात क्या है तो 2। फिर आगे बढ़ जाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3। इसमें भी पावर क्या है तो 2 है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़िएगा तो एन स्क्वायर प्लस का 0 हो गया। ठीक है, एन स्क्वायर हो गया, या ये ना लिखे तो एक्स स्क्वायर हो गया। इसमें पदों की संख्या पर हम लोग को नहीं जाना है, यहाँ पे चर राशि के उच्चतम घातों पर जाना है। यहाँ पे सभी जगह पे आप लोग देखिएगा तो चर राशि का उच्चतम घात क्या है तो 2 है। तो ये जो है हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। अब इसका लास्ट पॉइंट पर आ जाता है, चौथा नंबर जो पॉइंट है उसे बोला जाता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें घातों की संख्या कितनी होनी चाहिए 3। तो यहाँ पे लिखेंगे वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें जिसमें चर राशि का जिसमें चर राशि का उच्चतम घात जिसमें चर राशि का उच्चतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा परिभाषा। अब इसका एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें तो ध्यान पूर्वक देखिएगा एग्जाम्पल। इसमें इसका उच्चतम घात क्या होना चाहिए तो 3 होना चाहिए। 3 का क्या है देखिए आप, एक्स क्यूब प्लस का 2 यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग, वाई क्यूब प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2 ये भी दिया जा सकता है। इसी प्रकार का एक्स क्यूब प्लस में जेड क्यूब प्लस में 3 ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। इन सारे एग्जाम्पलों में देखिएगा तो इसका उच्चतम घात 3 है, 3 से अधिक है नहीं। तो इसी आधार पर बोल सकते हैं कि इसका जो उच्चतम घात है वो क्या है तो 3। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। इतना तक आप लोग नोट डाउन जो है कर सकते हैं। हटाते हैं हम, देखिए इसी के साथ जो है हमारा बहुपद का जो भी प्रकार था, जो भी टाइप्स थी, वो सारी जो है समाप्त हो गई। अब हम कुछ अन्य पॉइंटों पर जो है चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब हमारे पास 2 पॉइंट बचा है। इतना तक हम जो है बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा कर पाएंगे अच्छे ढंग से। अगर प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं तो उसका जो है लगभग 2 पॉइंट एक सारा समाप्त हो जाएगा। अब कुछ आगे बढ़ जाते हैं, अब चर्चा कर लेते हैं कुछ अन्य पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कहा है कि जब भी हम लोग को क्वेश्चन देगा, मान लीजिए कोई बहुपद दे दे और उसमें पूछे कि इसके बहुपद के घात के बारे में कुछ बताइए, अब ये इसमें इसके बहुपद का घात क्या है ये बताइए। इस बात को जानने के लिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानना हम लोग के लिए बहुत आवश्यक है। तो जान लेते हैं इसकी परिभाषा। लिखेंगे किसी भी बहुपद में उपस्थित किसी बहुपद में उपस्थित उपस्थित चर राशि का चर राशि के उच्चतम उच्चतम या इसी को जो है इसके स्थान पे अधिकतम भी हम लोग बोल सकते हैं। उच्चतम या अधिकतम, ठीक है, उच्चतम या अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ देख लेते हैं 2-3 बिंदु। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग ले एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, ये हमारे पास एक बहुपद दे दिया गया और पूछा गया कि बताइए इसमें बहुपद की घात क्या है। तो हम लोग को अचर राशि से कोनो मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। हम लोग कहाँ देखेंगे तो चर राशि पर। यहाँ पे देखिएगा तो इसका 1 है, यहाँ पे 2 है। इसमें चर राशि का उच्चतम घात क्या है 3 है। तो बहुपद का घात बराबर जो है हो जाएगा बहुपद का घात, इसके बराबर क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दे दिया x के पावर 10 प्लस में x के पावर 20 प्लस में x के पावर 100 प्लस में 3। ये हमारे पास एक बहुपद दे देगा और पूछा गया कि इसमें बहुपद की घात बताइए। तो यहाँ पे बहुपद की घात की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चर राशियों के उच्चतम घातों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा तो x के पावर 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे क्या है तो 100 है। तो इसमें बहुपद का घात जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100। ठीक है, इस आधार पे हम लोग जो है बता सकते हैं कि किसी भी बहुपद में उपस्थित जो है उसका घात क्या है, बहुपद का घात क्या है। तो इसी के साथ ये जो है थ्योरी समाप्त हो गई। अब जो है हमारे पास एक और थ्योरी आती है और एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं बहुपद का शून्य। ठीक है, बहुपद का शून्य, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर इसके बारे में बात करें तो मान लीजिए कोई हम लोग को बहुपद दिया जाए, उसका शून्यक जो होता है क्या होता है कि एक चर राशि का वैसा मान होता है जिसको उस बहुपद में रखने पर उस पूरे बहुपद को 0 के बराबर ये कर देता है। यहाँ पे लिखेंगे किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान, किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान जिसे उस बहुपद में रखने पर वह, ठीक है, वह मतलब क्या, ये बहुपद, ठीक है, वह शून्य के बराबर हो जाए, शून्य यानी कि 0 के बराबर हो जाए तो उस चर राशि के मान को बहुपद का, ठीक है, इसका तो बहुपद का शून्यक कहा जाता है। एक बार इस बात को और देख लेते हैं। देखिए, बहुपद का शून्यक के बारे में बात करते हैं तो किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान, ठीक है, कौन सा मान जी, तो जिसे उस बहुपद में रखने पर वह शून्य के बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए तो शून्य के बराबर हो जाए तो उस चर राशि के मान को बहुपद का शून्यक कहा जाता है। अब सवाल उठते हैं कि इस प्रकार का अगर हम लोग को क्वेश्चन दे, इससे सॉल्व कैसे कर पाएंगे, बहुपद का शून्यक निकालने को हम लोग को बोले तो एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज हम लोग लेते हैं। देखिए, जैसे x प्लस 2 हम लोग को दे दिया गया, ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 4 दे दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार का बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना चाहे तो सबसे पहले x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, x को इधर रहने दीजिए, x के ये प्लस का 2 है उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि x का मान माइनस का 2 आ गया। अगर इस बहुपद में, ये हमारा एक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, इसमें अगर माइनस का 2 रखते हैं x का मान, यहाँ पे प्लस का 2 है, दोनों क्या हो जाएगा, माइनस 2 में से 2 घटेगा 0 के बराबर आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखिएगा इस टर्म के लिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 4 दिया गया है, शून्य निकालने के लिए बराबर में 0 दिया जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या रखिए, एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिए, यहाँ पे प्लस का 4 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे जब हम लोग बढ़ेंगे अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, जैसे हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है, एक्स प्लस का 2, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। सबसे पहले इस एग्जाम्पल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर इस एग्जाम्पल पर हम लोग चर्चा करें, सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर
शून्य, इसको शून्य के बराबर करेंगे, एक्स स्क्वायर को इधर रहने दीजिए, 4 को जब उधर लेके जाएंगे ये माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो उधर जाके अंदर रूट कर लेगा, यानी क्या हो जाएगा प्लस माइनस का, यहाँ पे 4 को अंदर रूट में करिए, अगर अंदर रूट से ये बाहर निकलेगा तो एक्स बराबर प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे केवल आप लोग चाहे तो प्लस भी रख सकते हैं या आप लोग चाहे तो माइनस भी रख सकते हैं, कोई भी टर्म जो है, यानी यहाँ पे जब भी कोई टर्म जो है स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है तो दोनों चिन्हों के साथ बाहर निकलता है। यहाँ पे आप लोग प्लस का, यहाँ पे प्लस का 2 रखे या माइनस का 2 रखे, इसका स्क्वायर करिएगा ये हमेशा प्लस में आएगा, 4 आ जाएगा, 4 में से 4 घटेगा 0 के बराबर आएगा। अब इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, अगर इसके बारे में चर्चा करें तो यहाँ पे देखिए x प्लस का 2 है बराबर में 0, x को इधर आने दीजिए, x बराबर 2 इधर गया तो माइनस का 2, यहाँ पे अगर माइनस का 2 रखेंगे प्लस का 2 बराबर 0, यानी कि जो परिभाषा यहाँ पे दी जा रही थी इसके अनुसार सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक की बातें बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।